शक्ति चक्र की सेना की सब स्वामिनी शीघ्र ही पूजित हुई और विभावरी रात्रि के व्यतीत होने पर उन्होंने रथेंद्र को चारों ओर से परिवारित कर लिया था। मंत्रिणी और दंडनायिका दोनों अपने यानों से नीचे उतरी थी और नीचे की ओर सेना को आवेशित करके तब रथ पर समारूढ़ हुई थी। क्रम से 9 पर्वों को व्यतीत करके शीघ्र क्रमों वे चली थी। उनके सर्वगत शक्ति चक्र जो समयक रीति से निवेदित थे वे युक्त थे। मंत्रिणी और दंडनायिका दोनों ने महारागी का सेवन किया था। उन्होंने देवी के आगे भूमि में साष्टांग प्रणाम किया था और निवेदित किया था, हे अंबिके, महान प्रमाद हो गया है, ऐसा हमने श्रवण किया है। उन खल दैत्यों ने कूट युद्ध के प्रकार से आपका अपकार किया है। वह दुष्ट बुरे आचार वाला प्रकाश में युद्ध से डरकर कुहक व्यवहार से जय की सिद्धि चाहता है। यह तो देव की गति है कि उन सुरों के द्रोही दुष्टों का हमारी स्वामिनी के शरीर में शर आदि का स्पर्श नहीं हुआ और उसी से जीवित विद्यमान है। हे महारागी, हम तो सब एकमात्र आपका ही चरण का अवलंबन ग्रहण करके जीवित हैं और आपके समीहित का साधन करती हैं। इसीलिए हमको श्रीमती के अंग की रक्षा करनी चाहिए। भंड आदि महान अधम दानव आपत्ति के समय में ही जीतने के योग्य हैं। ये कूट युद्ध नहीं करते हैं और इस सेना में भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी भांति से महेंद्र पर्वत के दक्षिण भाग में एक बहुत विस्तार वाला, जिसकी सीमा 100 योजन की होवे, शिविर बनाना चाहिए। उसकी रक्षा के लिए चारों ओर अग्नि का प्राकार बनाना चाहिए। उसमें हमारी सेना का निवेश होगा और यह द्वेषियों के दर्प का शमन करने के लिए भी होगा। 100 योजन मात्र इसका मध्य भाग प्रकल्पित किया जावे। वहीन प्राकार चक्र का द्वार दक्षिण की ओर होना चाहिए। विद्वेषियों के पुर की स्थिति दक्षिण भाग में है, जिसका नाम शून्यक है। उसके द्वार पर आयुध लिए हुए बहुत से परिवार कल्पित रहने चाहिए। जनों के उपरोधक निर्गमन करें और प्रवेश करें। ये सब बिना आलस्य वाले, अनिद्र और निरंतर उद्यत रखने चाहिए। ऐसा होने पर दुष्टों का अभीष्ट कूट युद्ध नहीं होगा और शत्रुओं का असमयों में, संध्याओं में और मध्य रात्रियों में हट से प्रौढ़ आक्रमण नहीं हो सकने के योग्य होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो ये दैत्य बहुत बुरे अभिप्राय वाले तथा बहुत सी माया के परिग्रह वाले हैं और ये स्वर्णकार के ही समान महान बल का विलुंठन कर लिया करते हैं। उस समय में मंत्रिणी और दंडनाथा के इस वचन का श्रवण करके शुद्ध दांतों की कांति से मुक्ताओं का वहन करती हुई श्री ललिता देवी ने कहा, आप सबका यह मंत्र बहुत ही सुंदर बुद्धि से विचारा हुआ है। यह कुशल बुद्धि का मार्ग है और यह सनातन नीति है। जीत की इच्छा वाले महान जनों को चाहिए कि अपने चक्र के आगे रक्षा करके सुदृढ़ साधन वाला होवे, फिर दूसरे शत्रु के चक्र पर आक्रमण करना चाहिए। उस ललितेश्वरी ने मंत्रिणी और दंडनाथा से कहा और ज्वाला मालिनिका को, जो नित्या थी, बुलाकर यह कहा था, हे वत्से, आप तो ज्वाला मालाओं से परिपूर्ण आकृति वाली वहीन रूपा हैं। इस महान बल की रक्षा आपको ही करनी चाहिए। इस महितल को 100 योजन के विस्तार वाला परिवृत करो और 30 योजन ऊंचा बनाओ, जो ज्वालाकार वाला हो। 1 योजन मात्र द्वार को छोड़कर अन्यत्र जाज्वल्यमान कलेवर वाला होवे। वहीन की ज्वाला को प्राप्त होकर संपूर्ण सेना की रक्षा करो। उस ललितेश्वरी ने ज्वाला मालिनिका से इतना ही कहा था और फिर महेंद्र गिरी के उत्तर की भूमि के भाग में चलने का उद्यम किया था। और फिर वह नित्यमयी थी तथा जलती हुई ज्वालाओं से पूर्ण आकृति वाली थी। वह चतुर्दशी तिथिमयी थी। उसने ऐसा ही होगा यह कहकर ललिता देवी को प्रणाम किया था। उसी भांति से पूर्व में निर्दिष्ट महेंद्र के उत्तर भूतल को कुंडलीकृत बनाकर उसने फिर शाल रूप से ज्वलित कर दिया था। दंडनाथा और मंत्रिणी की चमू भी ऐसी शोभित हुई थी मानो नभय वलय के जम्भाल से ज्वालाओं की माला से पूर्ण आकृति होवे। अन्य शक्तियों का भी महान बल, जो कि शक्तियां बहुत महान थी, गतक्लम होकर विशंख टोदर शाल में प्रविष्ट हुआ था। दंडिनी ने राजचक्र रथेंद्र को मध्य में स्थापित कर दिया था
और उसकी बाईं ओर अपना रथ रखा था तथा दाहिनी ओर श्यामला का रथ स्थापित किया था। पीछे के भाग में संपदेशी और आगे हयासना को नियुक्त किया था। इस रीति से सब ओर में चक्र राज रथ को संवेशित किया था। द्वार भाग में स्तंभिनी नाम वाली देवी को नियोजित किया था, जो 20 अक्षौहिणी सेना से समन्वित थी और जलते हुए दंडायुधों से बहुत ही उदग्र थी। जो दंडनाथा की देवी विघ्न देवी इस नाम से प्रसिद्ध थी, उसने इस प्रकार से शिविर को सुरक्षित बना दिया था तथा योत्रिणी, पूषणी और उदित भूयिष्ठा ने फिर युद्ध का उपाश्रय लिया था। किलकिल की ध्वनि करके वह शक्ति की विशाल सेना अग्नि के प्राकार वाले द्वार से बड़ा घोष करती हुई बाहर निकली थी। ललिता देवी के शिविर के मध्य भाग को इस प्रकार से सुरक्षित हुआ श्रवण करके वह परम प्रचंड भंड दानव पुनः बड़े ही संताप को प्राप्त हो गया था। फिर उसने वहां पर कुटिलाक्ष, जिनमें प्रमुख था, उन सबके साथ मंत्रणा करके तथा विशंग, विशुक्र और अपने पुत्रों के साथ भी मंत्रणा की थी। उस महान बलवान ने एक ही साथ सामूहिक प्रसार से युद्ध करने के लिए निश्चय किया था और 4 समुद्रों के तुल्य जो चतुर्बाहु प्रमुख 4 पुत्र, ये उनको नियुक्त किया था। उस दानव ने चारों को बुलाया था और युद्ध कृत्यों में नियुक्त किया था। भंडासुर बड़े ही प्रचंड क्रोध से जलता हुआ होकर उसने सबको युद्ध के लिए भेज दिया था। उसके पुत्र संख्या में 30 थे। इनके विशाल शरीर थे और इनमें महान बल विद्यमान था। हे कुंभज, उन सबके नाम भी मैं बतलाऊंगा, आप सुनिए। चतुर्बाहु, चकोराक्ष, चतुःशिरा, वज्रघोष, उधर्वकेश, महाकाय, महाहनु, मक्षशत्रु, मक्षस्कंधी, सिंहघोष, शिरालक, लडुन, पट्टसेन, पुराजित, पूर्वमारक, स्वर्गशत्रु, स्वर्गवल, दुर्गाख्य, स्वर्गकंटक, अतिमाय, बृहन्माय, उपमाय, वीर्यवान, ये इतने भंडासुर के दुष्ट बुद्धि वाले और दुर्मत पुत्र थे। ये सभी अपने पिता के ही समान तो बाहुबल वाले थे और पिता के तुल्य ही इनका कलेवर था। उन सब ने भक्ति की भावना से भंडासुर के चरणों में प्रणाम किया था। उस दानव ने प्रसन्न लोचनों से उनको देखा था और बड़े गौरव के साथ उसने यह वाक्य बोला था और यह अपने समस्त कुल का घातक था। हे मेरे पुत्रों, इस भूमंडल में आपके समान कोई भी नहीं है। आप लोगों के ही बल विक्रम से मैंने पहले यह समस्त विश्व को जीत लिया था। तुम सबने युद्ध स्थल में कोप से इंद्र का, अग्नि का, यम का, निरति का और पाशी के कवचों का कर्षण किया था। आप लोग सब अस्त्रों को भी जानते हैं। अब आप सबके जागृत रहते हुए भी यह हमारे कुल का भ्रंश आ गया है। कोई दुष्टा, मायाविनी और युद्ध करने में दुर्मदा है, जो कि अपने ही सदृश स्त्रियों से संयुक्त होकर हमको मार रही है। सो अब इसको युद्ध में अपने वश में अवश्य ही तुम कर लोगे। आप सब जलते हुए आयुधों को लेकर उसको जीवित ही पकड़ लेना। आप सबका प्रकोप तो अप्रमेय है। आप सब ऐसे वीरों को केवल एक नारी की ओर भेजना उचित नहीं है, तथापि यह विधाता का ही ऐसा क्रम है। यह एक आपकी कीर्ति का बड़ा भारी विपर्य है, उसको आप लोग सहन कर लीजिए, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी शूरता है और एक साधारण नारी पर आक्रमण करना है। यह कहकर उस भंडासुर ने उन सबको युद्ध में भेजा था तथा उनकी सहायता के लिए 200 अक्षौहिणी सेनाएं भी भेज दी थी। वह 200 अक्षौहिणी सेना भी सब में शिरोमणि थी। वे सभी सैनिक क्रोध से अपनी भ्रकुटियों को ताने हुए थे और हाथों में हथियार लेकर वहां से निकले थे। जब भंड के पुत्रों ने निर्गमन किया था, उस समय भूमंडल कांप उठा था। अनेक उत्पात उत्पन्न हुए थे और संपूर्ण जगत भयभीत हो गया था। उस पुर की प्रौढ़ स्त्रियों ने वीथियों में यानों के द्वारा चलते हुए महान उल्वान उन कुमारों के ऊपर लाजाओं की वर्षा की थी। बंदीगण और मागधों ने उन कुमारों का स्तवन किया था और पुर की अंगनाओं ने द्वारों पर उनकी मंगल कामना से आरती की थी। उस समय में यह भूमि विद्यमान सी हो रही थी और आकाश आकृष्यमान सा हो रहा था। उनके निकलने के समय सागर घूर्णमान सा हो गया था।